जी के पुत्र साई उदयलाल जी जबलपुर से विशेष रूप से पधारे, हमारे विधायक अशोक कुमारी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष दादा घनश्याम दास कुकरेजा जी, आदरणीय मंच, बड़ी खुशी की बात है आज हमने 65 वर्ष के बाद में नागपुर के अंदर में विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन रखा है। नितिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 1958 में विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन हमने नागपुर में रखा था। उसके बाद में 65 वर्ष के बाद में नागपुर में आयोजन होने जा रहा है। कल से इसकी शुरुआत हुई है। 15 अगस्त हम खुशी से मनाते हैं, लेकिन उसके पूर्व की संध्या 14 अगस्त हमारा समाज काले दिवस के रूप में मनाता है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपकी सरकार ने 2021 से विभाजन की विभीषिका इसके ऊपर में देश को 14 अगस्त के महत्व की याद दिलाई है। 14 अगस्त एक ऐसा दिवस जिसके अंदर में लगभग उस समय के 65 करोड़ लोग इस आपदा के अंदर में प्रभावित हुए थे। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा और 20 लाख से ज्यादा लोग इस विभाजन के अंदर में इन्होंने शहादत प्राप्त की, मृत्यु प्राप्त की। यह विभाजन हमारे लिए बड़ा काले दिवस के रूप में हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और हमको सही मायने में अगर किसी ने सहयोग किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तब से लेकर आज तक सहयोग किया है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर में हमको सहयोग किया है। हमने एक राष्ट्रीय प्रस्ताव इस सम्मेलन के माध्यम से रखने की कोशिश की। मैं आदरणीय गडकरी साहब आपको निवेदन करता हूँ, हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसके अंदर में वैसे तो हमें सदैव आपका सहयोग मिला है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे सिंधी भाषा के विकास के लिए सिंधी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, यह हम आपसे निवेदन करते हैं। राजनीतिक तौर से विशेषतः राज्यसभा और राज्यों के अंदर विधान परिषद के अंदर में अल्प समुदाय मानकर इंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व मिलता है। हमारा समुदाय भी एक तरीके से विशेष रूप से अल्पमत में आता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपकी आवाज को बहुत ताकत है, आप चाहेंगे तो निश्चित तौर पर एक कार्य होगा। आपसे हमारा निवेदन है, हमारे को भी यह राजनीतिक संरक्षण आपके साथ में मिलना चाहिए। यह इस राजकीय प्रस्ताव में हम आपको निवेदन करते हैं। वैसे तो हमारी मांगे बहुत सारी है। आपने हमारे को राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद दिया है, लेकिन हमारा इंडस सिविलाइजेशन है, हमारी पुरानी सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हम उसको बोलते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सिंधी कला विकास परिषद इसकी भी स्थापना होनी चाहिए। कला के माध्यम से हम लोग और अच्छे तरीके से हमारे समाज को हर जगह पर संगठित कर सके, यह भी हम आपको निवेदन करते हैं। कई स्टेट के अंदर में जो चित्रपट होता है समाज की तरफ से, उसको सरकार की सहायता मिलती है। यहाँ पर भी हमको सरकार की ओर से अगर सहायता मिलेगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। NCERT, CBSE, स्टेट बोर्ड, इस सबके अंदर में सिंधी समाज के हमारे जो वीर शूरवीर थे जिन्होंने शहादत प्राप्त की, उन सबकी भी लेखनी कहीं न कहीं उसके अंदर में आनी चाहिए। विशेष रूप से हमारे अमर शहीद संत अमर शहीद कंवरराम साहब, इनकी जीवनी और हिमू कालानी साहब की जीवनी आएगी तो हमारे समाज को पता चलेगा कि हमारे आजादी के अंदर में कितना बड़ा हमारा योगदान रहा। हमारे बहुत सारे निवेदन इसके अंदर में है, मैं आपको लिखित रूप से सभी निवेदन दूंगा, लेकिन गणतंत्र दिवस के ऊपर में सिंधी समाज की झांकी उसके अंदर में प्रस्तुत होनी चाहिए। यह भी आपको कहूंगा, हमारा बहुत बड़ा निवेदन है कि सभी निवेदन लिखित रूप से हम माननीय राष्ट्रपति जी को देंगे, उसकी कॉपी हम आपको देंगे, लेकिन मैं निवेदन आपसे करूंगा कि इसके ऊपर में, क्योंकि आपकी आवाज के साथ ही ये जो CAA का कानून बना है 2014 में जब मोदी कैबिनेट पहली बार आई, हम आपके पास निवेदन लेकर आए थे। आप हमारे को माननीय उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ
आपको कहा कि ऐसा विषय निकाल कर दीजिए जिसके माध्यम से इन सभी हिंदी समाज को हम लोग नागरिकता दे, यह कानून हम पास करें। आपने हफ्ते हफ्ते उनको कहा हिंदू पाक नेशनल करके अलग कैटेगरी बना दीजिए। आज आपके दिए शब्द के ऊपर में सीए का कानून बना। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर हम साथ में स्वागत करें। आपके द्वारा दिए शब्द के ऊपर कानून की स्थापना हुई और पूरे देश में हमारे लोगों को नागरिकता मिलने का मार्ग सरल हुआ। आपने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी हम सराहना पूरे देश में करते हैं। हमारे समाज का एक तरीके से संरक्षण आपने किया है और मैं आपको बताऊं पूरे समाज का पूरे देश में अपनी पार्टी को ही सहयोग मिलता है। 85% से ज्यादा सहयोग देने वाला हमारा समाज आपके साथ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी कुछ राष्ट्रीय मांगे हैं इसको